ईमान मज़ारी साहबा और हादी चट्ठा उनको पहले वो 3 दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रहे और वहाँ पे उन्होंने अपने आप को वहाँ पे पनाह ली हुई थी, अदालती पनाह में थे। लेकिन कल वो निकले थे और कल वो गए और उन्होंने कहा जी कि अदालत के सामने जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। और चूँकि उनके पास तमाम की तमाम हिफाज़ती ज़मानतें मौजूद थीं, लेकिन एक नामालूम एफ़आईआर में जो साल पहले की थी, उसमें उनको अगवा कर लिया गया और उनको उठा लिया गया और इंतहाई इंतहाई गैर इंसानी और इंतहाई बेशर्माना तरीके से जो कि हम नज़र आती है कि काफ़ी बेशर्मी तो बहुत छोटा लफ्ज़ है, बेगैरती जो चल रही है पिछले पौने 4 साल से हमारी माँओं, बहनों, बेटियों के साथ बेतौकीरी जो की जा रही है, वो सिलसिला चल रहा है। तो इसलिए कल उनको भी बाकायदा तौर पे इस्लामाबाद बार की जो वैन थी गाड़ी थी, उसमें से उनको उतारा गया, शीशे तोड़े गए और उनको ले गए। और फिर आज हुआ ये कि आज उनको वीडियो लिंक के ज़रिए पेश किया गया। कल उनको 14 दिन के जुडिशियल रिमांड पे जेल भेज दिया गया और रिमांड माँगा गया था, जो 14 दिन का जुडिशियल रिमांड कर दिया गया, जेल भेज दिया गया और आज फिर जेल से उनको वीडियो लिंक के ज़रिए पेश किया गया। और उसके बाद जो मुकालमा हुआ, वो मैं आपको सुना देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि वहाँ पे काफ़ी सूरत-ए-हाल जो थी सिचुएशन इनके लिए फ़ेवर में नहीं थी। हुआ ये कि आज जो ख़ास तौर पे इनको पूछा गया, आज अदालत में पेश किया गया, तो वीडियो लिंक के ज़रिए कहा गया जी कि उन्होंने ईमान मज़ारी साहबा ने पूछा कि आप सबसे पहले तो ये बताएँ कि जिरह शुरू करेंगे? जज अफज़ल मरज़ूक़ा ने पूछा। तो ईमान मज़ारी ने वीडियो लिंक से पूछा कि क्या मीडिया अदालत में है? तो हम पर तशद्दुद किया जा रहा है, ईमान मज़ारी ने बताया कि जेल में तशद्दुद किया जा रहा है, हमें पानी खाना नहीं दिया जा रहा, तुम अपनी नौकरी कर रहे हो, जज साहब से उन्होंने कहा और तुम्हारी वजह से सारा कुछ हो रहा है। और ईमान मज़ारी ने जज अफ़ज़ल मरज़ूक़ा से ये कहा और तुम्हारी वजह से सारा कुछ हो रहा है और हम अदालती कार्रवाई का बायकॉट करते हैं। आप का मतलब है कि कार्रवाई का हिस्सा आप नहीं बनना चाहते। ये अफ़ज़ल मरज़ूक़ा साहब ने कहा जज साहब ने। तो ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा जो है, वो समाअत ख़त्म होने से पहले ही अदालत का बायकॉट करके कुर्सी से उठकर चले गए। और उसके बाद फिर कुछ ही देर के बाद उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मैं फिर आपको बताता हूँ। और उन्होंने इस तरीके से बताया कि ईमान मज़ारी और हादी चट्ठा को 10-10 साल कैद और जुर्माने की सज़ा सुना दी गई। तो मैं समझता हूँ कि ईमान मज़ारी और हादी चट्ठा इस एतबार से खुशकिस्मत हैं कि उन्हें 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है, क्योंकि मुझे 85 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। 2 दफ़ा मुझे उम्र कैद की सज़ा सुनाई है और 2 दफ़ा 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई है, 3 दफ़ा 5-5 साल कैद की सज़ा सुनाई है। टोटल मिला के 85 साल कैद है, 2 मिलियन जुर्माना है। अगर वो मैं नहीं देता तो 3.5 साल कैद की सज़ा और सुनाई जाएगी। ये मुझे कहाँ से मालूम हुआ? ये मुझे पता चला सोशल मीडिया से, ये मुझे पता चला टेलीविज़न चैनल से और अखबारात के ज़रिए से कि मुझे सज़ा सुनाई गई है। मेरे साथ डॉक्टर मोहित पीरज़ादा को सज़ा सुनाई गई है और उसके साथ ही शाहीन सबाई साहब इंतहाई सीनियर और महा सीनियर उनको सज़ा सुनाई गई और आदिल राजा साहब को सज़ा सुनाई गई, सॉरी हैदर मेहदी साहब को सज़ा सुनाई गई और कर्नल अकबर साहब को सज़ा सुनाई गई। तो हम 6 वजाहत सईद खान को भी सज़ा सुनाई गई। तो इस तरीके से इन सबको सज़ाएँ सुना दी गई और सज़ा सुना के और ये काम किया गया जी। तो सूरत-ए-हाल ये है कि ये सारा कुछ क्यों किया जा रहा है? इसलिए किया जा रहा है कि मामलात इनके कंट्रोल में नहीं है और इनको पास कोई सच है नहीं, हकीकत है नहीं, कारकर्दगी है नहीं और ये इसी बुनियाद पे कहते हैं कि हम ताकत की बुनियाद पे फिस्ताहियत के मुताबिक सज़ाएँ सुना के जेलों में डाल के लोगों को हम ये काम करेंगे। तो ये इत्तला जो है इनके लिए कोई इनकी अच्छी इनके पास कोई पॉज़िटिविटी नहीं है। बहरहाल एक तो ये हो गया, इस पे बहुत ज़्यादा तनकीद भी की जा रही है, मज़म्मत की जा रही है। ईमान मज़ारी साहबा, हादी चट्ठा साहब के मामले में शीरी मज़ारी साहबा की बेटी हैं, पहले शीरी मज़ारी साहबा को भी उठाया गया था। तो बहुत सारे लोग एहतजाज कर रहे हैं, वकला भी कर रहे हैं, लेकिन जो एक मौसर तरीके से होना चाहिए, वो नहीं है। और ये मैं इसको अभी भी जो कुछ हो रहा है, ये कॉस्मेटिक्स मेजर्स हैं, ये दिखावे के हैं और कुछ नहीं है। क्योंकि अगर संजीदा कोशिश की जाती और संजीदगी से लिया जाता, तो ये सिलसिला शुरू हुआ था शहीद अरशद शरीफ के कत्ल से और शहीद अरशद शरीफ के कत्ल से मामला शुरू हुआ। उन्हें केनिया में बेईमाना तरीके से कत्ल करवाया गया और उस पे बहुत सारी आवाज़ें हमारी वो नहीं उठ सकीं।
उस तरीके से एहतजाज नहीं हो सका, वो प्रेशर डेवलप नहीं किया जा सका जो कि होना चाहिए था। और उनकी वालदा मोहतरमा, हमारी भी वालदा अरशद शरीफ की, वो चली गईं। एक एफआईआर उन्होंने थमाई और हर जगह थमाई, और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को भी थमाई और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी थमाई, लेकिन चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकीं और उनकी एफआईआर की दरख्वास्त अभी तक वहीं की वहीं है और उनको और उनके बच्चों को इंसाफ नहीं मिल सका। जबकि दूसरी जानिब देखें, ये मामला मुश्किल नहीं है। अरशद शरीफ का जो मामला है, बरतानिया से जो खबर आई है वो मैं आपको बता दूं कि बरतानिया में शहजाद अकबर साहब पे और आदिल राजा साहब, शहजाद अकबर साहब पे 3 दफ़ा हमला किया गया और तीनों दफ़ा कहा गया कि जी हमें ये ड्रामा करते हैं और ये कुछ भी नहीं है जी, बिल्कुल ये हमें स्टंट बना रहे हैं, ये अपने आप को कर रहे हैं, ग्लोरीफाई करना चाहते हैं। फिर आदिल राजा साहब के भी घर पे हो गया और इस पे तहकीकात हुई तो वो पहले तो नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन हुई, लेकिन जब उन्होंने इसमें हाथ डाला लंदन पुलिस ने, तो पता चला नहीं, ये काम बड़ा है। तो लिहाजा स्कॉटलैंड यार्ड को दे दिया गया और जो इंसदादे दहशतगर्दी फोर्स है उनके हवाले कर दिया गया कि ये मामला उस कैटेगरी में आता है और ये सीरियस है और ये वेल प्लान्ड है, ये ऑर्गेनाइज्ड जो है हमले किए गए, प्लान करके किए गए, आपस में कोऑर्डिनेटेड, ये एक है कोऑर्डिनेशन है और ये वाकयात एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। ये चीज़ें जब आईं तो उसके बाद फिर तहकीकात हो गई और 25 दिसंबर और आज है 25 जनवरी, अभी तक 1 महीना भी नहीं हुआ। तो 1 महीने से पहले स्कॉटलैंड यार्ड, लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस, और उन्होंने ये सारी इन्वेस्टिगेशन भी कर ली, बंदे भी गिरफ्तार कर लिए और उन पे फर्द जुर्म भी आयद हो गई और आज ही फर्द जुर्म आयद हो गई, उनको अदालत में पेश कर दिया गया, कुछ 3 को, और बाकी बेल पे हैं और इसको मज़ीद फैला दिया गया है और इस खातून गिरफ्तार हुई है और फिर एक और नौजवान गिरफ्तार हुआ है, उसके पास से वेपन, ममनुआ बोर का वेपन भी, यानी कि गैर कानूनी वेपन भी उससे बरामद हुआ है। तो चीज़ें फैल रही हैं। DGISPR साहब का जो मामला है, आज फिर मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ एंगल से हमारे दोस्तों ने इसको रिपोर्ट किया है। तो मैं ज़रा बता देता हूँ उसका लुब्बे-लुबाब, सिंपल, बड़ा शॉर्ट वे में 2 मिनट के अंदर अंदर DGISPR ने जो बुलाया, नंबर 1 ये कि उनसे बयानिया नहीं बनता, नंबर 1, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे मिलियंस बिलियंस रुपया खर्च किया जा रहा है और कल तक जिनको डिजिटल दहशतगर्द कहा जाता था उसी JND से और JND के नुमाइंदों से उन्होंने मुलाकात की है और उन लोगों को जिनकी नौकरियां ख़त्म करवाई, जिनके चूल्हे बंद करवाए, जिनको ऑफ एयर करवाया, जिनकी आवाज़ों को दबाया, उनको भी बुलाया हुआ था। उन लोगों को भी बुलाया था जो हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हैं और जिनको DGISPR समझते हैं कि ये नून लीग के खिलाफ है और जिनको DGISPR समझते हैं कि ये PTI के हक में काम करते हैं या बोलते हैं और वो जो इस वक्त जो कुछ हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। उनको भी कल DGISPR साहब ने 3 घंटे उनको मौका दिया, अपनी ज़ियारत करवाई। तो ये अज़ खुद एक जो है वो एक अज़ खुद एक बड़ी खबर है कि जनाब ये क्या हो गया, आप तो इनको डिजिटल दहशतगर्द कहते थे। तो खैर वो लाए, 3 घंटे उनके साथ नशिस्त की, फिर वहाँ पे अपना एक माफ़ी ज़मीर बयान किया, जिसका मतलब ये था कि ये सब कुछ कर तो हम रहे हैं, इसमें तो कोई शुबा नहीं, क्योंकि सारों को पता है और हम कर रहे हैं, लेकिन आपने ये कहना है कि हम नहीं कर रहे, ये हुकूमत कर रही है। हमारा दामन बचाएं और हुकूमत पे मलबा डाल दें, जितना पब्लिक प्रेशर है उस पे डालें और जो मीडिया का प्रेशर है उस पे डालें और हमें बिल्कुल एक साइड पे कर दें, बाकी हम मिलके खेलते रहेंगे। तो ये एक बुनियादी था। खास तौर पे प्रेशर क्या है? प्रेशर है इसराइल बोर्ड, ये जो इसराइल बोर्ड ही कहना चाहिए, बोर्ड ऑफ पीस, जिसका इसराइल का बोर्ड जो है प्रेसिडेंट ट्रंप की अम्ब्रेला के नीचे, और उसमें नेतन्याहू भी हैं। तो इसराइल बोर्ड में जो शमूलियत है उसके बाद मामला थोड़े से बिगड़ गए हैं, काफ़ी ज़्यादा बिगड़े हुए हैं, क्योंकि एक और ख़बर आई है आज कि 2 दिन हुए हैं इस मुआहिदे को साइन किए हुए और
आज ही खबर आ गई कि रिजवी बरादरान को डेरा गाजी खान से जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है, वहां पे वो रूपोश थे। अब किसको बेवकूफ बनाते हैं? मुरीद के में उनको अरेस्ट किया गया, और मुरीद के उस वक्त से अरेस्ट हैं, और मुरीद के में जो कत्लेआम हुआ मुबैना तौर पर उसकी डीवीआर जो है इलाके मोहल्ले की डीवीआर तक गायब हैं, और अभी तक मामला उसके बाद लाशें तक नहीं दी गई, वो भी मीडिया रिपोर्ट कर चुका है। तो उसके बाद से वो गायब थे और उनको ले गए थे। तो आज उनकी गिरफ्तारी जाहिर की गई है। हमारे दोस्त हैं जाहिद गशोरी, उन्होंने खबर दी है ब्रेकिंग बिग ब्रेकिंग के नाम से, तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। तो मैं कहता हूँ कि 2 दिन पहले तो अब टाइमिंग्स ही देख लिया करें कि 2-4 दिन और इंतज़ार कर लेते, और फिर हमें मौका मिलता है और फिर डॉट्स मिलाए जाते हैं। अच्छा ये हुआ था, ये हुआ था, साथ ये हुआ। तो जब डॉट्स मिलाए जाते हैं तो मामला बिगड़ जाता है, तो चीज़ें सामने आ जाती हैं। तो फ़िलवक़्त जी इतना ही, बाकी खबरें इंशाअल्लाह। हाँ जी, एक और खबर याद आ गया, रह गई कि जनरल साहब को एक और पसपाई हुई है इमरान खान साहब के हवाले से, क्योंकि जनरल साहब बहुत कोशिश कर रहे हैं और अपनी नौकरी भी बेचारे बचा रहे हैं, और बादशाह सलामत की झिड़कियाँ भी सुनते हैं। वो ये था कि ये इसी सिलसिले की कड़ी है। इमरान खान साहब के खिलाफ बहुत मजबूत किस्म का मुकदमा तैयार किया गया था, और क्योंकि आज एनसीसीआई की जानिब से अदालत में रिपोर्ट जमा कराई गई है, जिसमें कहा गया है कि इमरान खान तफ्तीश में ताबू नहीं कर रहे हैं, और वो क्या है कि इमरान खान का जो एक्स अकाउंट है वो बंद करने की दरखास्त मौजूद थी, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये रिपोर्ट जमा करवाई गई है, और इन्वेस्टिगेशन की टीम ने की करवाई है, और उसमें ट्वीट अकाउंट बंद करवाने के लिए, ट्वीट डिलीट करवाने के लिए मुतअद्दिद खतूत लिखे गए एक्स इंतजामिया को, ट्विटर इंतजामिया को, और उसमें काफ़ी मुग़ल्लज़ात भी थी। हालांकि हमारे जनरल साहब जो हैं पीटीए वाले, वो अच्छे खासे बारिश हैं, और उनके माथे पे निशान भी है। तो वो ये सारा कुछ बाकायदा तौर पे किया गया, तो काफ़ी उनको खतूत लिखे गए। तो जनरल साहब की बातें ट्विटर इंतजामिया ने नहीं मानी, और इमरान खान साहब का ट्विटर अकाउंट बंद करने से इनकार कर दिया।